हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। कितने तरह के ईटीएफ हैं, ईटीएफ क्या होता है, कितने सारे ईटीएफ लिस्टेड हैं एनएसई में। सो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसी को हम शॉर्टकट में बुलाते हैं ईटीएफ। इट इज लाइक ए बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन बाय और सेल ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक अ स्टॉक। तो एक तरह से बोलते हैं हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक, तो बहुत तरह के स्टॉक मिला के एक फंड हैंडल करती है, उसको हम स्टॉक ईटीएफ बोलते हैं। जैसा हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, सेम डे पे सेल, परचेज, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो सेम वैसे हम ईटीएफ में भी लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, सेम डे पे बेच सकते हैं, सेम डे पे खरीद सकते हैं। जो आदमी को लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा रिस्की हो जाएगा या फिर ज़्यादा नीचे चल जाएगा, हम ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ईटीएफ एक बेहतर सुझाव है। ईटीएफ में आप थोड़ा कम जैसा हमारा मार्केट चलेगा वैसा ही ईटीएफ रहेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग ईटीएफ बना हुआ है। जैसे हमारा अभी करंट इंडेक्स है, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो हर एक अलग अलग के लिए सेम वैसी ईटीएफ भी है। जैसे 50 के लिए अलग अभी ट्रेंड चल रहा है निपॉन का निफ्टी 50 20, बैंक के लिए निफ्टी 50 पीएसयू 20। तो सबके लिए अलग अलग ईटीएफ बना हुआ है। डिफरेंट तरह के ईटीएफ हैं, जैसे स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी, गोल्ड, रियल एस्टेट। ये सारे भी हम आपको एनएससी का पोर्टल से डाउनलोड करके दिखाएंगे कितने सारे ईटीएफ हैं, और उसका लिस्ट भी हम आपको डाउनलोड करना बताएंगे। उसके लिए हमको ब्राउजर पे अभी सर्च करना पड़ेगा एनएससी इंडिया। तो जो मेन वेबसाइट है ना, ट्राई करें कि उसी को ओपन करें। जैसे ये www.NSE इंडिया का जो मेन वेबसाइट है उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करते ही अभी आपको लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है। इधर आपको नीचे थोड़ा नेट स्लो है अभी मेरा। ये टॉप 5 स्टॉक निफ्टी 50 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे जब आओगे आप तो व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टॉप बार में दिखेगा कि स्टॉक का ये लिस्ट है, फिर एसएमई मार्केट का, एसजीबी का, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इतने सारे लिस्ट हैं जो एनएसई पे ऑलरेडी हैं ईटीएफ। तो ये आप कम से कम नहीं तो ये 200 से 205 के बीच में ईटीएफ अभी लिस्टेड है। इसको मैं आपको डाउनलोड करके बेहतर तरीके से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ये सारा ईटीएफ आप एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाएगा। देखो फर्स्ट में हमें ईटीएफ का सिंबल दिखता है। ये अभी आप देख सकते हो कि 200 से ज़्यादा 210 ईटीएफ अभी लिस्टेड है मार्केट में। ये एक्सेल सीट में आपको सब चीज़ दिख जाएगा कि देखो अंडरलाइन एसेट, मतलब इस ये हमारा एनएसई में जो शॉर्ट फॉर्म है इस ईटीएफ के नाम वो लिखा हो रहा था, ये फुल नाम लिखा हुआ है कि ईटीएफ का कौन सा नाम है। आपको यहाँ पे ओपन दिख जाएगा कि ओपन मीन्स मार्केट कब ओपन हुआ था आज के दिन पे। हाई भी देख सकते हो कि आज के दिन में हाई कितना है, लो, चेंजेस, वॉल्यूम, इतना आदमी भी ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी को मैं अलग से फंड वाइज इसको अलग से सेपरेट किया हूँ, मैं अभी आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो जैसे ये सिल्वर का, तो सिल्वर का भी आप देख सकते हो कि 13 ऑलरेडी ईटीएफ बना हुआ है जो मैं अलग से सेपरेट करके यहाँ पे लिखा हूँ। गोल्ड का देखो अभी इसमें भी इतने सारे गोल्ड ईटीएफ स्पेसिफिक बने हुए हैं। निफ्टी 50 में कितने सारे फंड हैं जो ये मैनेज करते, जैसे एलआईसी वालों ने अलग मैनेज करके रखा है, एक्सिस बैंक का अलग निफ्टी 50 ईटीएफ है। ऑल ईटीएफ में आप देख सकते हो कि इनमें सारा ईटीएफ बना हुआ है जो अलग अलग कंपनी का लिस्टेड, इसमें सारा डेटा मिल जाएगा, कौन सा कितना मार्केट पे क्लोज हुआ था, कितना हाई जा रहा है, क्लोज जा रहा है, इस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। इवन इसका रिटर्न भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। बेसिक वे से आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड में 10 से 15% के बीच में लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न जाता है, बट उसके मुकाबले इसमें 5 से 10% ज़्यादा ही आप बोल सकते हो। जैसे स्मॉल कैप 250 है, तो स्मॉल कैप में जो 250 ईटीएफ है उसी को कंबाइन करके ये फंड हैंडल कर रही है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक में ये ट्रेड कर सकती है।
आप अगर स्पेसिफिक सिंगल ट्रेड स्टॉक में अगर करने जाओगे तो इसमें 427 रुपये इस स्टॉक का है, तो इसमें आप ज़्यादा फंड लग जाएगा। ये मल्टी कॉमोडिटी का है, ये 3700 समथिंग का है, तो इतना आप फंड ला नहीं सकते हो। तो कम फंड में ETF बेस्ट ऑप्शन है कि इतने सारे स्टॉक को कंबाइन करके ये बनाया गया। आप इसमें अगर ट्रेड करोगे तो इसमें रिटर्न भी अच्छा रहता है, स्टॉक के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क नहीं है। आप अगर इसका रिटर्न देखोगे तो 1 महीने का 8% के लगभग है, 3 ईयर का 92% है, जो कि म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के एक फंड बना हुआ है, ये HDFC 200 मोमेंटम 30 है। तो इसमें टॉप 200 स्टॉक में से जो 30 का मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, मीन्स ज़्यादा रिटर्न देने वाला, उसी 30 पे ये ट्रेड करेगा। आप अगर इस पे नीचे स्क्रॉल करते हो तो इसमें दिख नहीं रहा है कौन सा स्टॉक है, ये नेक्स्ट 50 का है। तो मैं अभी वही सारा चार्ट ओपन करके रखा हूँ कि जिसका ज़्यादा रिटर्न है। तो इसका आप अगर अभी देखो तो 1 मंथ में 6% रिटर्न है, 1 ईयर में 75% रिटर्न है। इतना आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये इसमें आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको अगर ट्रेड का जानकारी लेना है कि कितने सारे स्टॉक इसमें हैंडल हो रही है, तो इसमें देखो टॉप 50 वाले जो ट्रेंडिंग है, तो वही स्टॉक को इसमें कंबाइन करके बनाया गया है और उसी पे ये ट्रेड करती है। इसमें म्यूचुअल फंड में अगर आप चेक करोगे तो एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, 4% या 3% के मुकाबले रहता है। बट इसमें देख सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो इसका 0.17 ही है। स्टॉक का डिटेल भी लिखा हुआ है कि 50 स्टॉक है, वो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा कितने सारे स्टॉक हैं। रिटर्न भी उसके मुकाबले बेहतर है। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए अलग से एक ETF है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वाली ETF है, शायद कम स्टॉक है। देखो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक 11 है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी कम है, 0.005 है। तो ये सारी टॉप गवर्नमेंट फंड है जो आप अगर इस सिंगल ETF में आप अगर ट्रेड करते हो तो आपका टोटल जितना गवर्नमेंट फंड अगर वो आप जाएगी तो ये भी आप जाओगे। इसका अगर रिटर्न आप देखोगे तो एक साल में इसका 123%, जो कि एक स्टॉक के मुकाबले भी आप बोल सकते हो कि ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है। तो आज के लिए बस मैं इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा।